हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं मूमल ऑब्जेक्टिव वार्षिकांक 2025-26 से राजस्थान बजट 2025-26। आइए शुरू करते हैं। संपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी राजकोषीय बजट से क्वेश्चन बनते हैं वे सारे क्वेश्चन मूमल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए का अनुमानित है? तो ये है 84,643 करोड़ का। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 4.25%। राजस्थान राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कितने बिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट्स द्वारा कितने यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 150 यूनिट। पहले कितनी की जाती थी? 100 यूनिट, इसे बढ़ाकर 150 कर दिया है। राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी लंबाई की नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 21,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, राजस्थान सड़क 2025-26 में कितनी लंबाई की नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो ये 21,000 किलोमीटर का। नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण कार्य हेतु मरुस्थलीय क्षेत्रों की विधानसभा के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र कितनी राशि आवंटन का प्रावधान है? तो ये है 15 करोड़ रुपए की राशि। नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण कार्य हेतु मरुस्थलीय क्षेत्रों की विधानसभा के लिए प्रति विधानसभा 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता में सुधार हेतु कौन सा सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। कौन सा? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता में सुधार हेतु कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किस क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी? तो ये की जाएगी सर्विस सेक्टर के लिए। बोले तो सर्विस सेक्टर के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी सेवा क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी। आगे आते हैं। नवा क्वेश्चन मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड की। तो ये अपना टॉय पार्क कहाँ बनने वाला है? तो टॉय पार्क बनेगा अपना कोटा में। जबकि अपना फर्नीचर पार्क कहाँ बनने वाला है? तो बोरानाडा जोधपुर में। टॉय पार्क कोटा में। और सोलर पैनल निर्माण पार्क ये कहाँ बनने वाला है? तो काकानी जोधपुर में। और ब्लॉक पेंटिंग जोन सांगानेर जयपुर में बनने वाला है। याद रखिएगा, ब्लॉक पेंटिंग जोन सांगानेर में, टॉय पार्क इंपॉर्टेंट है, टॉय पार्क ये कोटा में, सोलर पैनल निर्माण पार्क काकानी जोधपुर में और फर्नीचर पार्क अपना जोधपुर में। आगे आते हैं। देखिए कौन सा होगा। तो ये अपना तीसरा नंबर का, ऑप्शन तीसरा नंबर का। तो ये कैसे बताऊँ मैं आपको, आप देख लीजिए। ऑप्शन तीसरा नंबर का बोले तो टॉय पार्क कोटा में, ब्लॉक पेंटिंग जोन सांगानेर जयपुर में, सोलर पैनल निर्माण कार्य ये अपना काकानी जोधपुर में और फर्नीचर पार्क बोरानाडा जोधपुर में। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा पैसा तो बोले तो मैं ज़्यादा लागत नहीं रख रहा, 5 रुपये मात्र। पीडीएफ आपको 966964430308 पर आप मैसेज करके ले सकते हो। वहाँ आपको QR कोड मिल जाएगा और आप वहाँ पे 5 रुपये पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, 142 पेज की पीडीएफ है, तो इतनी लागत तो मैं मिनिमम मानता हूँ, 5 रुपये। तो आगे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान MOUS की क्रियान्विति और गति देने के लिए किस निकाय का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा PMU बोले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का। कथन, राजस्थान सरकार ने 500 पिंक टॉयलेट के निर्माण हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ये क्या है? बिल्कुल किया है। राजस्थान कथन में क्या है? राजस्थान सरकार ने 500 पिंक टॉयलेट के निर्माण हेतु 175 करोड़ का प्रावधान किया है। और कारण क्या है कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करने हेतु विशेष ध्यान दे रही है। तो दोनों ही सही है। आगे आते हैं। कथन और कारण छोड़िए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमें परेशान भी करते हैं। राजस्थान सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान सरकार ने किस जिले में सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये की है सीकर जिले में। सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण सीकर जिले में किया जाएगा। सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का संबंध किससे है? तो ये है निवेश को सुविधाजनक बनाना। सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का संबंध निवेश को सुविधाजनक बनाना है। राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितने साइट को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 10 को। याद रखिएगा, राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितने साइट्स को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 10 साइट्स को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसको याद रखिएगा, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट्स को बढ़ावा देने को रखा गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में कहीं पहल की है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, हमें जो शामिल नहीं है वो नहीं पढ़नी है बस। तो इसमें तीसरा गलत है। जबकि रूरल टूरिज्म के रूप में 10 गांव विकसित किए जाएंगे, ये बात सही है। रूरल टूरिज्म के रूप में 10 गांव विकसित किए जाएंगे। आदिवासी बाहुल्य जिलों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। और राज्य में मंदिर के इतिहास का रिकॉर्ड रखने हेतु संस्कृति पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए इनके बारे में विचार करते हैं। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। कोटा में एग्रो सिटी का विकास किया जाएगा। तो ये बात सही है, कोटा में एग्रो सिटी का विकास किया जाएगा। प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाएगा। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में
हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा शुरू की जाएगी। याद रखना, जयपुर जोधपुर उदयपुर में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा शुरू की जाएगी। ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा किन शहरों में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना, राजस्थान सरकार द्वारा किन शहरों में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी। ये की जाएगी हैदराबाद, बंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में। हैदराबाद, बंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी। युवाओं के सतत एवं कल्याण हेतु राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में क्या घोषणा की है। तो ये देखिए कौन कौन सी युवाओं के विकास हेतु एवं कल्याण हेतु राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये बात सही है। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की जाएगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम बोले तो तारामंडल की स्थापना की जाएगी। और SMS स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन अकादमी स्थापित की जाएगी। याद रखना, SMS स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की जाएगी। कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी। उदयपुर में लैक्रोस एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ये चारों ही सही है। आगे आते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 14 सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, माँ कोष का गठन राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि से किया। तो ये क्या था, 3500 करोड़ रुपए की राशि से। अब माँ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो माँ का मतलब होता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो माँ कोष का गठन राजस्थान सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपए से किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में किस योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाना है। तो किस योजना के तहत, मां नेत्र वाउचर योजना के तहत। इसके तहत क्या होगा कि आंखों की जांच की जाएगी और उनके लिए निःशुल्क चश्मे बनवाए जाएंगे। बजट 2025-26 में घोषित नवीन आयुष नीति के अंतर्गत गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो ये की जाएगी 11 लाख रुपए। याद रखिएगा, नवीन आयुष नीति के अंतर्गत गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन की जाएगी। बजट 2025-26 के संबंध में किस स्थान पर खाद्य प्रयोगशाला स्थापित नहीं की जाएगी। तो ये कहाँ नहीं की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, पहले तो ये देखना है कि बजट 2025-26 के संबंध में किस स्थान पर खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो पाली में की जाएगी, हनुमानगढ़ में की जाएगी और डूंगरपुर में भी की जाएगी। तो ये उदयपुर में नहीं की जाएगी। बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों एवं लघु एवं सीमांत किसानों को देय पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो पहले 1150 थी और अब 2025 बजट में इसे कर दिया है 1250 रुपये। तो याद रखिएगा, अब कितना है बजट पेंशन राशि, 1250 रुपये। बजट 2025-26 में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना लागू की घोषणा की है। तो ये की गई है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। याद रखना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। बजट 2025-26 में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये कर दिया है 20 लाख रुपए। कितना, 20 लाख कर दिया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं का लक्ष्य बढ़ाकर बोले तो 20 लाख महिलाएं कर दिया है, रुपए नहीं है, 20 लाख कर दिया है। महिलाओं का लक्ष्य कितना, 20 लाख। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषित मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये है गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। ये मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन में। आइए, कितना टाइम हुआ है मैं देखता हूँ, 14 मिनट हुए, 28 क्वेश्चन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में किस केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की। राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा विद्यालय में अथवा महाविद्यालय में किस केंद्र की स्थापना की जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की। राजस्थान सरकार द्वारा गिग वर्कर के लिए कितनी राशि से गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी 350 करोड़ रुपये। राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे कथन दिए हुए, इसके ये है ऑप्शन। आगे आते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में बताना है। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 7 दिन में से 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और 5000 उचित मूल्यों पर अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना की जाएगी। 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना की जाएगी। दोनों ही सही है। आगे आते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा सर्विलांस एवं सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा कानून लाया जाना प्रस्तावित है। तो यह है राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम। राजस्थान सरकार द्वारा सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना आवश्यक है। तो यह है 3000। याद रखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु पंचायतों की न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य अधिनियमों को अपराध मुक्त करने तथा अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों को विलोपित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया जाएगा। तो ये लाया जाएगा लोक विकास अधिनियम। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य अधिनियमों को अपराध मुक्त करने तथा अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों को विलोपित करने के लिए लोक विश्वास अधिनियम लाया जाएगा।
डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर ये जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में किस स्थान पर मिनी सचिवालय के निर्माण का प्रावधान किया है? तो ये क्या है? कोटा में। याद रखिएगा, किस स्थान पर मिनी सचिवालय? ये कोटा जिले में किया गया है प्रावधान। आगे आते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा करने के बाद अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2575 रुपये। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि कर दी है। वर्तमान में राजस्थान के किसानों को कितनी राशि प्रति वर्ष प्रदान की जा रही है? तो ये की जा रही है 8000 रुपये। पहले कितनी थी? 6000 रुपये। अब कितनी दी जा रही है? 8000 रुपये। मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को किस प्रयोजन हेतु 3 लाख ढैचा बीज मिनीकिट प्रदान किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे जैविक खाद्य के लिए। आप ढैचा के पेड़ को अच्छे जानते हैं कि नहीं जानते? तो नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, कभी गांव में आके देख लेना। मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को किस योजना हेतु 3 लाख ढैचा बीज मिनीकिट प्रदान किए जाएंगे? ये किए जाएंगे जैविक खाद्य के लिए, क्योंकि गांव में खेतों में ढैचा के पेड़ उगाए जाते हैं और इसके बाद बड़े हो जाने के बाद ट्रैक्टर से जोता देते हैं। इससे क्या होते हैं? भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। आगे आते हैं, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, मक्का उत्कृष्टता केंद्र भीलवाड़ा में है, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारा में है और मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में है। और आगे है मिनी फूड पार्क, जो कहाँ पे है? देखिए, अजमेर में है मिनी फूड पार्क, ये जालौर में नहीं है, तो ये गलत है। तो आप याद रखिएगा, मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे? भीलवाड़ा में। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारा में है, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में है और मिनी फूड पार्क कहाँ पे है? अजमेर में है। एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है जालौर में। साचौर जालौर में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। राजस्थान के प्रथम ग्रीन बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, तीनों ही सही है। ग्रीन बजट हेतु 27,854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि कुल बजट का 5.18% और योजनागत व्यय का 11.34% है। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना, 5 सालों में कितने 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? हर साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं मिशन हरियालो राजस्थान के तहत। घड़ियाल संरक्षण हेतु घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो ये की जाएगी पीलीघाट सवाई माधोपुर में। घड़ियाल संरक्षण हेतु घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना पालीघाट सवाई माधोपुर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां, राजस्थान के किन स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का विकास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमरक महादेव उदयपुर और गंगा भैरव घाटी अजमेर में। राजस्थान की लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का विकास अमरक महादेव उदयपुर में और गंगा भैरव घाटी अजमेर में किया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पार्कों को स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जिला मुख्यालय पर। याद रखिएगा, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित करने का निर्णय जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। ये लिया निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। राजस्थान में स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने हेतु बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे, ये किए जाएंगे पंचायत स्तर पर। राजस्थान में स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने हेतु बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे पंचायत स्तर पर, ताकि प्रदूषण ना बढ़े। क्योंकि आप जानते हो, शादी ब्याह करते हो तो वहाँ पे कितने पत्तल दोने खर्च होते हैं और उनको आप अपशिष्ट करके कहाँ कर देते हो? कूड़ेदान में डाल देते हो, फिर में अपशिष्ट बन जाता है और वह मिल नहीं पाता मिट्टी में। इस वजह से राजस्थान सरकार ने स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने हेतु पंचायत स्तर पर ये बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। हर पंचायत स्तर पर किए जाएंगे। आपकी शादी होगी तो आप यहाँ से पंचायत स्तर पर से बर्तन ले जाओ, फिर उनको थोड़ा बहुत किराया लेंगे, फिर वापस रख जाओ, ये रहेगा। राजस्थान के ग्रीन बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये विचार करना है, तो देखिए इसमें दोनों ही सही है। राजस्थान ग्रीन बजट के संबंध में 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा और 250 करोड़ की लागत से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा नवीन राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 लाया जाएगा। इसके निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा नवीन राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 लाया जाएगा। इसके निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा शामिल नहीं है? हमें शामिल नहीं है, वह नहीं पढ़ना है, तो ये दूसरा वाला नहीं पढ़ना है। कानूनों के प्रावधान का उल्लंघन एवं गैर अपराधीकरण इसके तहत है, वैल्यू एडेड टैक्स बिल के तहत। और तीसरा, स्वयं कर निर्धारण व्यवस्था लागू, अपील करने पर स्वतः स्थगन। छोड़िए इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया है? तो ये क्या है? जयपुर में माइंस और मिनरल्स पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना और MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में पेट्रो कैंपस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, राजस्थान सरकार ने खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए RSMML उपक्रम की सहायता कंपनी के रूप में किस नई कंपनी के गठन का प्रावधान दिया है? तो ये दिया है राजस्थान जियोलॉजिकल सर्वे को। राजस्थान सरकार ने खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए RSMML उपक्रम की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान जियोलॉजिकल सर्वे को दिया है। राजस्थान जियोलॉजिकल नहीं, राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को। याद रखना, राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड इसके द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी द्वारा पचपत्रा बालोतरा में अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा।
ये आपको याद होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का था। 15 बालोतरा में अगस्त 2025 में चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा किन स्थानों पर क्रमशः वुड पार्क और औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है लालसोट दौसा में वुड पार्क और औद्योगिक पार्क साहेबपुरा भीलवाड़ा में। याद रखिएगा, जो लकड़ी का पार्क है वो कहने का मतलब कहाँ पे है, लालसोट दौसा में स्थापित किया जा रहा है, और औद्योगिक पार्क अपना साहेबपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, जैतारण ब्यावर में, जो ब्यावर की तहसील है जैतारण ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अजमेर में मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये दोनों ही सही है। बजट 2025-26 में मां बाउचर योजना के अंतर्गत किन नए प्रोसीजर्स को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया जा रहा है स्किन ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, ये इनको सम्मिलित किया जा रहा है। तो देखिए, मां योजना है क्या चीज़? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी को नए प्रोविजंस को शामिल किया जा रहा है। गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 18 जिलों में। वनाधिकार प्रकोष्ठ 18 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये खोला जाना प्रस्तावित है कोटा में। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कोटा में खोला जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां, मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किन शहरों में यूआईटी का गठन करने की घोषणा की है? तो ये की है दौसा, बांदीकुई और बालोतरा। दौसा, बांदीकुई और बालोतरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूआईटी का गठन करने की घोषणा की है। मार्च 2025 को राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये हमें कथन दिए हुए हैं और कारण दिया हुआ है, तो दोनों ही इसमें सही है। नवगठित 7 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और सभी नवगठित 7 जिलों में मिनी सचिवालय का गठन किया जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही है। 30 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राज्य सरकार द्वारा कितने गांवों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना चलाई जाएगी? ये चलाई जाएगी 5000। याद रखना, 300 करोड़, कहीं बोलने में गलती हो तो सॉरी, 300 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राज्य सरकार द्वारा कितने गांवों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी 5000 गांवों में। 12 मार्च 2025 को भजनलाल सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में से सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन तीनों ही हैं। भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, ये सही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल पार्क भरतपुर में बनाया जा रहा है। मोखला, पारेबर और बुचारमैन में 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे। संगठित क्षेत्र में नौकरी ज्वाइन करने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी? यदि वह आपकी सर्विस 50,000 रुपये से ऊपर हो, तब संगठित क्षेत्र में नौकरी ज्वाइन करने पर 10,000 रुपये की राशि राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित पीएम इंटर्नशिप योजना में शामिल युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर कितनी राशि का स्टाइपेंड दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 6,000 रुपये प्रति माह। याद रखना, राज्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित पीएम इंटर्नशिप योजना में शामिल युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की है? ये की है भीलवाड़ा में। देखिए, मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना भीलवाड़ा में की जा रही है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितने फीसदी ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? ये कर्ज करवाया जाएगा 1.5% पर। 1.5% पर यह ब्याज उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे आते हैं, राज्य सरकार द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो जो राजस्थान की कंप्लीट करंट अफेयर है उसमें कंप्लीट करा चुके हूँ। ऐसे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमको रखिएगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण करवाया जाएगा? ये करवाया जाएगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन,